हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लासेस में हमने स्टार्ट किया है एमिस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 था। ठीक है, और इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। 4 नंबर के कम से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में उसके इंट्रोडक्शन और उसके कॉमन नेमिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग उसका देखने वाले हैं उसका ओपेक नेमिंग देखेंगे, उसके साथ ही साथ उसका आइसोमरिज्म के बारे में देखेंगे कि एमीन जो होते हैं उसके आइसोमरिज्म क्या होते हैं या उसके ओपेक सिस्टम में किस प्रकार से इसका नेमिंग किया जाता है। क्योंकि ये जो नेमिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कन्वर्सन या कोई भी रिएक्शन पूछता है कि इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको अगर नाम पता है तो उसका कंपाउंड नहीं पता है, कंपाउंड है तो नाम नहीं पता है, तो आप उस कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक इस नेमिंग को देखेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से नेमिंग करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी दोस्त जो क्या किए हैं लॉकडाउन में फ्री में बैठे हुए हैं तो उनके पास भेजना है, ताकि वो भी देखे और उनका भी एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। चलिए टॉपिक लगाना है बी नंबर टॉपिक आज का सॉरी बी नंबर टॉपिक जो है या दूसरा नंबर यूपैक नेमिंग। क्या है? यूपैक नेमिंग है। तो यूपैक नेमिंग लगाते हैं टॉपिक, और उसका हम लोग सॉरी उसका हम लोग नाम लिखने का प्रयास करते हैं। तो यूपैक नेमिंग में कैसे नाम लिखते हैं? तो सबसे पहले आपको जो लेना है वो किसके लिए लिखेंगे? प्राइमरी एमीन के लिए। किसका नाम लेंगे? प्राइमरी एमीन का नाम लिखेंगे। इसमें भी जैसे कॉमन नेमिंग में हम लोगों ने अलग अलग ढंग से नेमिंग किया कि प्राइमरी एमीन के लिए, सेकेंडरी एमीन के लिए, टर्सरी एमीन के लिए, इसी तरह यूपैक नेमिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एमीन के लिए देखेंगे, फिर सेकेंडरी के लिए, फिर टर्सरी के लिए। तो इस प्रकार से देखेंगे। प्राइमरी एमीन का जो होता है वो क्या होता है? RNH2, मतलब कोई अलिफेटिक कंपाउंड जुड़ा है उसके साथ ही क्या हो, NH2 ग्रुप अगर आके जुड़ जा रहा है तो वो क्या है? प्राइमरी एमीन है। तो देखिए प्राइमरी एमीन्स में हम लोग नाम कैसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सा क्या करना है कि टोटल कार्बन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में जितना कार्बन है उसको गिन लेना है और उसको किस रूप में लिख देना? अल्केन के रूप में लिख देना, अल्केन। उसके साथ ही साथ क्या देना है कि जितने नंबर पे NH2 ग्रुप जुड़ा है उसका नंबर दे दीजिए, नंबर, और लास्ट में लिख दीजिए एमीन। तो क्या हो गया? अल्केन नंबर एमीन हो जाता है। तो ये आपका फॉर्मेट रहा प्राइमरी एमीन का यूपैक नेम लिखने का। क्या करना है? अल्केन नंबर एमीन लिख देना। तो यहाँ पे देखना है कि अल्केन का ई यहाँ पे नहीं है। अल्केन का क्या है? ई यहाँ पे नहीं है। तो अल्केन का ई यहाँ पे नहीं है, मतलब क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ई क्या हो गया? ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान दीजिए और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो किस फॉर्मेट को याद रखना? अल्केन नंबर एमीन के फॉर्मेट को याद रखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ कंपाउंड का नाम लेके देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड दिया CH3, CH2 और यहाँ पे NH2 दिया। ठीक है, तो देखिए कार्बन कितना है? 1 और 1 2। 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्केन के रूप में, तो अल्केन के रूप में क्या हो जाएगा? इथेन, इथेन हो जाएगा। कितने नंबर पे एमीन है? 1 नंबर पे। अरे यहाँ पे कार्बन है 2 है, तो 2 कार्बन में अगर नंबर नहीं भी देते हैं तो चलता है, तो यहाँ पे नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ अल्केन क्या करेंगे? एमीन लिख देंगे। अल्केन में एमीन मतलब इथेना मीन, इथेन एमीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंपाउंड ले लेते कुछ। देखिए कुछ इस प्रकार का कंपाउंड ले लेते। मान लेते कि ऐसे CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या है? NH2 है। अब देखिए टोटल कार्बन को गिनिए तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 3 कार्बन को अल्केन के रूप में क्या कहेंगे? प्रोपेन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेन। कितने नंबर पे एमीन है? 1 नंबर पे। जिधर से फंक्शनल ग्रुप उधर से काउंटिंग 1 क्या हो गया? एमीन हो गया। प्रोपेन 1 एमीन। इस प्रकार से इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखते एक आध कि अगर ऐसे करके ब्रांच आ जाए CH3, CH और यहाँ पे NH2 दे दे। NH2 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 ऐसे करके दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे किस प्रकार से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप लटका हुआ है, तो लटका हुआ है तो किधर से नजदीक हो रहा है? अगर इधर से आते तो 1 2 ऐसे हो जाता है, लेकिन इधर से आते तो 1 2
यहाँ पे 2 नज़दीक हो रहा है, इधर 3 हो जाएगा और इधर 4। अगर राइट साइड से आप अगर काउंटिंग करते तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, और लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते तो दूसरे नंबर पे। जिधर से नज़दीक होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 4। 4 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। 4 को क्या कर देंगे? अल्केन के रूप में ब्यूटेन। कितने नंबर पे एमीन है? 2 नंबर पे। तो क्या लिख देंगे? ब्यूटेन 2 एमीन के रूप में इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 एमीन हो गया। ठीक है, अगर इसमें और भी ब्रांचेज आ जाए तो नाम कैसे लिखेंगे, इसको नोट कर लेना है। और भी देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया CH3 और यहाँ पे CH है, यहाँ पे अब CH3 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2। अब इसका काउंटिंग कीजिए, जिधर से फंक्शनल 1 2 3, ये हो गया हम लोग का लंबा चेन। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है? ब्रांच के रूप में लटका है, तो ब्रांच वाले का नाम सबसे पहले लिखते थे। कितने नंबर पे होगा? 1 और 1 2, 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल है। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। फिर टोटल कार्बन 3, 3 को क्या कहेंगे? प्रोपेन कह देंगे, प्रोपेन। और कितने नंबर पे एमीन है? 1 नंबर पे क्या कर देंगे? एमीन कह देंगे, प्रोपेन 1 एमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि नोट्स में भी आपको लिखना है। तो चलिए बी नंबर का टॉपिक लगा देना है, यूपैक सिस्टम। इसमें किसका? प्राइमरी एमीन के लिए। प्राइमरी एमीन कैसे दर्शाते हैं? RNH2 के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट फिर से लिख दिया गया है। क्या क्या लिखना है? नाम का फॉर्मेट क्या? अल्केन नंबर एमीन के रूप में। टोटल कार्बन को गिन के कैसे लिख देना? अल्केन। फिर बीच में नंबर देना है कि कितने नंबर पे NH2 ग्रुप जुड़ा है। उसके बाद लास्ट में क्या दे देना है? एमीन। तो वो क्या हो गया? अल्केन नंबर एमीन के रूप में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक कार्बन है CH3 है, NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? CH3 NH2 अगर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम, अगर CH3 NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहेंगे? मीथेन। मीथेन में क्या हो जाएगा? एमीन। तो क्या हो जाएगा? पूरा नाम मिथेनामीन। अल्केन के रूप में मीथेन एमीन एमीन, मीथेन एमीन। ठीक है, अगर और ज्यादा कार्बन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है? 3। 3 को क्या कहेंगे? प्रोपेन। कितने नंबर पे? NH2 ग्रुप 1 पे जुड़ा है, तो 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इस प्रकार से नाम हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, टोटल कार्बन की संख्या 4। 4 में से कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है? एमीन। तो क्या कहेंगे? टोटल कार्बन 4, तो ब्यूटेन 2 नंबर पे एमीन, 2 एमीन हो गया। ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए ये हम लोग का लंबा चेन की बात करें तो ये हम लोग का लंबा चेन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको काउंटिंग करना है, जिधर से एमीन नजदीक है इधर से नजदीक 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे एमीन है, 3 नंबर पे एक कुछ लटका है, तो लटकने वाले का नाम क्या है? मिथाइल। तो क्या होगा? 3 पे मिथाइल है। फिर टोटल कार्बन 4, 4 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेन। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे एमीन, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 एमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। उसके साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लंबा चेन आपको सिलेक्ट करना है। तो लंबा चेन में देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के बाद इधर जाते तो 5 कार्बन, इधर जाते तो कितना हो गया? 5 और 6 साथ है, मतलब ये हम लोग का क्या हो गया? लंबा चेन हो गया। क्योंकि इधर को अगर ले लेते तो ये क्या हो जाता है? आपका लंबा चेन में एक कार्बन कम होता है, तो लंबा चेन जिधर अधिक हो उधरे जाएंगे। तो देखिए और लटकने वाले में क्या? इधर एक CH3 एक इधर, कितने? 3 और 4 पे, तो 3 4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन 6, 6 को क्या कहते हैं? हेक्सेन। कितने नंबर पे एमीन? 2 नंबर पे एमीन, तो हेक्सेन 2 एमीन। इस प्रकार से नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गया ना? चलिए देखते हैं हल्का सा कि अगर इस प्रकार का कंपाउंड दे दे आपको CH3 CH, यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर भी CH, इसके नीचे भी NH2 और यहाँ पे CH3 दे दे। टोटल कार्बन को गिनिए कितना है? 4। 4 को हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, कितने कितने नंबर पे देख लेना? ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखिए एक एमीन यहाँ लटका, एक एमीन यहाँ, कितना? 1 2 3 4। लेफ्ट से कीजिए या राइट से कीजिए, दोनों तरफ से सेम हो रहा है, तो कितना हो गया? 2 नंबर पे 3 नंबर पे 2 3। ठीक है, अब एमीन था, एक एमीन था तो एमीन लिखते थे, 2 है तो इसलिए क्या लिखेंगे? डाई एमीन। जब डाई एमीन हो गया तो यहाँ पे क्या है कि अल्फाबेट में क्या कह सकते हैं कि वोवेल ना आके ये वाला क्या हो रहा है? डी कॉन्सोनेंट हो जा रहा है, तो यहाँ ब्यूटेन का ई लिख देंगे।
ठीक है। ब्यूटेन का ई लिख देंगे क्योंकि यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से, इसलिए ब्यूटेन 2,3 डाइएमीन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग 2, 3, 4 जितना लटका रहे कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच लटका रहे ब्रांच का भी लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोग टोटल कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन्स का नेमिंग हो गया। बातें क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे प्राइमरी एमीन के बाद सेकेंडरी एमीन की ओर। अब देखते हैं सेकेंडरी एमीन का यूपैक नेमिंग कैसे करता है। सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या है कि आपका जो नाइट्रोजन है NH के साथ कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्काइल या एराइल ग्रुप 2 जुड़ा रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमीन है। तो इसका हम लोग क्या करना है कि आपको नाम लिखना है कि यूपैक नेमिंग आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखना है कि अल्काइल वाला एक और एक 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 ग्रुप अल्काइल वाला जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक को लिखना है जो बड़ा वाला रहे। यहाँ देखना है कि दोनों सेम है कि बड़ा छोटा है। अगर जो बड़ा वाला रहे तो बड़ा वाले को आपको किस रूप में लिखना है, अल्केन के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है। बड़ा वाले को क्या लिखना है, अल्केन। ठीक है। अल्केन में से यहाँ पे ये क्या करेंगे, साइलेंट कर देंगे, अल्केन हो गया अल्केन। ठीक है। तो अल्केन के साथ क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कितने नंबर पे जुड़ा है NH, तो उतना नंबर दे देना है नंबर, और उसके बाद क्या करना है एमीन लिख देना है बड़ा वाले का। ठीक है। तो बड़ा वाले का अगर मान लिया जाए यही बड़ा है तो बड़ा वाले का लिख दिए, तो छोटा वाला छूट गया। तो छोटा वाले देखिए किससे जुड़ा है, तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो उसको लिख दीजिएगा N में, जितना कार्बन रहेगा उसको अल्काइल के रूप में लिख दीजिएगा। तो देखिए आपका फॉर्मेट क्या होता है, N अल्काइल अल्केन नंबर एमीन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं किसके लिए, सेकेंडरी एमीन के लिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है। N अल्काइल अल्केन एमीन। अब देखिए इसका एक आध क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लिया जाए इसे CH3 और यहाँ पे क्या है NH और इधर भी क्या हो गया CH3। अब दोनों ग्रुप को देखिए, दोनों तरफ कार्बन कार्बन जो जुड़ा है वो कितना है, एक एक कार्बन है। तो मतलब अल्काइल अल्केन एमीन जो लिखना है तो दोनों में से बड़ा वाले को अल्केन के रूप में लिखना है, छोटे वाले को अल्काइल के रूप में। तो दोनों सेम है, तो एक को अल्काइल लिख दीजिए, एक को अल्केन लिख दीजिए। तो एक को अल्काइल के रूप में, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। तो मिथाइल किससे जुड़ा है, मिथाइल N से, तो यहाँ लिखना है N मिथाइल। फिर ये कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या करेंगे मीथेन, और लास्ट में क्या करेंगे नंबर ना देके एमीन डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये कार्बन से नंबर नहीं होता है। N मिथाइल मीथेन एमीन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं दूसरा। अगर मान लिया जाए ऐसे रहे C2H5 और यहाँ पे क्या है NH और यहाँ पे क्या है CH3। अब देखिए छोटा बड़ा यहाँ समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया बड़ा वाला, ये क्या हो गया छोटा वाला। छोटा वाले को सबसे पहले तो छोटा वाले क्या है N करके लिख देना है। जैसे हमेशा हर एक जगह पे हम लोग क्या करते थे, लिखते थे नंबर देके कि कितने नंबर पे जुड़ा है, लेकिन नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, एमीन वाले ग्रुप में क्या करना है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होता है, इसलिए आपको नंबर ना देके यूपैक नेमिंग में क्या करना है N देना, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा है तो N पे क्या है मिथाइल जुड़ा है तो N मिथाइल हो गया। N का मतलब नंबर उसका दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन से जुड़ा है तो N मिथाइल। अब यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहेंगे इथेन, और लास्ट में क्या लगा देना है नंबर के साथ एमीन। तो 2 कार्बन में नंबर देने का जरूरत नहीं है, इथेन में एमीन, तो N मिथाइल इथेन एमीन। इस प्रकार से इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक और कंपाउंड का ट्राई करते हैं। तो एक कंपाउंड को ट्राई करते हैं डिफरेंट वाला। मान लेते हैं कि हम लोग के पास ऐसा कोई कंपाउंड है CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे NH है, और यहाँ पे ऐसे करके चलिए CH3 आ गया। ठीक है। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। देखिए बड़ा वाला कंपाउंड ये हो जा रहा है हम लोग का बड़ा कंपाउंड। ठीक है। अब ये बड़ा कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो हल्का सा बड़ा कंपाउंड में तो नंबरिंग कर लीजिए, किधर से NH वाला ग्रुप नजदीक हो रहा है, 1 2 3 4 इधर से नजदीक हो रहा है। और ये देखिए इसके साथ एक छोटा ग्रुप जुड़ा है नाइट्रोजन से डायरेक्टली, तो छोटा ग्रुप को हम लोग डायरेक्टली अल्काइल के रूप में लिख देते तो क्या हो जाएगा N, क्या एक कार्बन को क्या कहेंगे मिथाइल, N मिथाइल हो गया। टोटल कार्बन लंबा चेन में कितना है 4, 4 को क्या कहेंगे ब्यूटेन। कितने नंबर पे, ब्यूटेन में कितने नंबर पे 2 नंबर पे, 2 नंबर पे एमीन लिख दो, ब्यूटेन 2 एमीन हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं कोई कंपाउंड को।
टॉपिक लगा देना है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन हमने टॉपिक लगा दिया, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे। इसका आपको फॉर्मेट क्या लिखना है, एन अल्काइल अल्केन एमीन, जो छोटा ग्रुप है अल्काइल के रूप में और उसके बाद अल्केन के रूप में किसका, बड़ा वाले ग्रुप का, दो साइड से में एक बड़ा को एक छोटा को, ये क्या है बड़ा, ये बड़ा वाले को और ये छोटा वाले को, ठीक है, ये छोटका को लिखेंगे और ये बड़का को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में एमीन लिख देना है, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं एक आध दो कंपाउंड का नाम, ये है CH3 तो एन मिथाइल हो गया मिथेनामिन, ठीक है, बात वही है जो कि अभी बता चुके हैं। इसमें देखिए कितना है, एक कार्बन, इधर कितना है देख लीजिए, तो इधर एक कार्बन, इधर कितना कार्बन, दो कार्बन, तो बड़का वाले को अल्केन के रूप में इथेन में, लास्ट में एमीन, और छोटका को अल्काइल के रूप में, तो एन पे मिथाइल, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं हल्का सा, ये भी देख लीजिए, ये चीजें हमने देख चुका है, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन 2 नंबर पे जुड़ा है, तो 2 नंबर पे तो एन मिथाइल इससे जुड़ा है, तो ये मिथाइल है ना, तो एन पे मिथाइल, टोटल कार्बन 4, 4 को ब्यूटेन, 2 पे एमीन, ठीक है। ये कंपाउंड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल कार्बन को देखिए कितना है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब आपको काउंटिंग करना है किधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो रहा है, तो हम लोग काउंटिंग जब करेंगे तो देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। 3 नंबर पे एक यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे मतलब एक लटकने वाला, और एक यहाँ पे NH के साथ, तो NH के साथ जो है छोटका ग्रुप है इथाइल, तो इथाइल कहेंगे, तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथाइल वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इथाइल है, N पे इथाइल होते, N इथाइल हम लोग दे दिए, N इथाइल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है दूसरा पे मिथाइल भी लटका है, तो 2 पे क्या है मिथाइल, N इथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है 5, देख लीजिए 5 है, तो 5 को हम लोग क्या कहेंगे पेंटेन। पेंटेन में कितने नंबर में एमीन है, तो तीसरा नंबर है, ध्यान दीजिए तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे क्या है एमीन है। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं सेकेंडरी एमीन का। चलिए बात को खत्म करते हैं, फिर टर्सरी एमीन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए टर्सरी एमीन में देखते हैं, टर्सरी एमीन में उसका नेमिंग हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो टर्सरी एमीन आपको टॉपिक क्या देखना है, टर्सरी एमीन का, ठीक है। टर्सरी एमीन में हम लोग नाम किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे नेमिंग आपका किस प्रकार से हो जाएगा, तो टर्सरी के लिए आपको तीनों साइड से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। जब तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो तभी हम लोग क्या कहेंगे कि वो टर्सरी एमीन है, अदरवाइज वो टर्सरी एमीन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई तीनों में से, ठीक है, तीनों में से कोई एक जो सबसे बड़ा होगा उसको अल्केन नंबर एमीन के रूप में लिखना है। जो सबसे बड़ा हो सकता है ये तीनों में से जो सबसे बड़ा हो उसको अल्केन नंबर एमीन के रूप में लिखना है, और जो दोनों जो रहेगा उसको क्या करना, अल्काइल के रूप में अल्फाबेटिकल लिख देना, बड़ा छोटा जैसे है उसको अल्काइल के रूप में लिख देना है, और जो सबसे बड़का रहेगा उसको क्या करना, अल्केन नंबर एमीन के रूप में लिख देना, अल्केन नंबर एमीन, ठीक है। और उसके पहले क्या लिखना है कि जो भी छोटा वाला रहेगा, दो रहेगा डाई अल्काइल लिख देंगे, दोनों अलग अलग रहेगा अल्काइल अल्काइल लिख देंगे, दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या लिखेंगे अल्काइल अल्काइल 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अल्काइल अल्काइल दोनों छोटे वाले का यहाँ से ऐसे करके लिखना है, ठीक है, छोटे वाले का, ठीक है। और बड़ा वाले का क्या करेंगे, अल्केन नंबर एमीन के रूप में लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मेट समझ में आया तो हल्का सा देखते, ठीक है। तो देखिए हल्का सा ये फॉर्मेट में कैसा कह रहा है वो हल्का सा चेक करना है आपको। मान लेते कि नाइट्रोजन है, ठीक है, इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी आपका CH3 ग्रुप है, और इधर भी आपका CH3 ग्रुप है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तीनों तरफ सेम कार्बन का। अगर तीनों तरफ सेम कार्बन है तो एक को तो आपको चेन बनाना पड़ेगा, तो चलिए किसी एक को हमने इसका चेन बना दिया, ठीक है। तो एक वाले में कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या कहेंगे मीथेन हो गया, मीथेन। कितने नंबर पे एमीन, 1 नंबर पे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मीथेनामीन, क्योंकि एक कार्बन में थोड़ी ना चेन गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो बच गया वो दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो दोनों सेम है। तो सेम वाले का हम लोग नेमिंग कैसे, देखिए सेम वाले में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दोनों किस रूप में लिख देना, आपको अल्काइल के रूप में लिख देना है। तो आप देखिए इसको क्या लिख दीजिए डायरेक्टली अल्काइल के रूप में, दोनों सेम है तो क्या कर देंगे डाई अल्काइल, तो अल्काइल के रूप में एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या लिख देंगे डाई मिथाइल, और ये लंबा चेन वाला एक चेन वाला क्या लिख देंगे मीथेन एमीन, तो डाई मिथाइल मीथेन एमीन, इसका नाम ये हो गया,
ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चलिए अगर तीनों डिफरेंट रहे वैसा कोई कंपाउंड लेके देखते हैं कि अगर तीनों डिफरेंट है तो उसका हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। चलिए एक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये CH3 है, इधर क्या है N है, इधर क्या है C2H5 है और इधर क्या है C3H7 है। सबसे बड़ा है उसको अल्केन के रूप में लिखिए। सबसे बड़ा कौन है, ये है सबसे बड़ा, तो इसको किस रूप में लिख दीजिए, अल्केन एमीन के रूप में। तो कितना है 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे प्रोपेन। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, यही से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। प्रोपेन 1 एमीन हो गया। आप यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कि ये वाला एक ग्रुप छूट जा रहा है, एक ग्रुप ये छूट रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल होता है, इसका नाम क्या होता है, इथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में कौन आएगा, तो इथाइल आएगा। तो लिख दीजिए एन पे क्या है, इथाइल है, एन इथाइल। फिर एन पे क्या है, मिथाइल है, तो एन इथाइल, एन मिथाइल, ऐसे करके मिथाइल। उसके बाद प्रोपेन 1 एमीन। इस प्रकार से आप नेमिंग को लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या इस प्रकार से। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं हल्का सा, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, टर्सरी एमीन का टॉपिक बनाना है। उसमें क्या होगा, तीनों तरफ से क्या होगा कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, अल्काइल या एराइल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा कि एमीन के रूप में लिख सकते हैं डाई, जब दोनों सेम हो जाएगा तो डाई अल्काइल लिख सकते हैं, एन डाई अल्काइल। 2 बार एन कर देना, ठीक है, दोनों सेम रहेगा तो एन डाई अल्काइल और अल्केन नंबर एमीन। अगर दोनों डिफरेंट तो एन अल्काइल अल्केन नंबर एमीन, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हल्का सा देखिएगा, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि हल्का सा कि एन पे क्या है कि n है, n में एक तरफ CH3, एक तरफ CH3, एक तरफ, तीनों तरफ, तो 2 CH3 है और तीसरा भी CH3 है। तो एक को आप क्या लिख दीजिए, अल्केन नंबर एमीन। तो CH3 को क्या कहते हैं, मीथेन में एमीन, तो मीथेनामीन हो गया। और 2 सेम है तो 2 सेम को हम लोग क्या कहेंगे, और भी, तो NN अल्काइल के रूप में, तो NN डाई मिथाइल हो गया। तो NN पे क्या हो गया आपका, डाई मिथाइल हो गया। तो NN डाई मिथाइल आपका क्या हो गया, एमीन हो गया, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। इसमें देखिए, इसमें क्या किया कि हमने 2 को क्या किया, सेम ले लिया, ये दोनों को क्या किया, सेम ले लिए, इसको क्या कर दिया, डिफरेंट ले लिए। जो बड़ा लिए उसको क्या करेंगे, अल्केन नंबर एमीन। तो ये क्या हो गया, 2 है तो 2 को क्या कहेंगे, इथेन एमीन, तो इथेनामीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसको क्या कहते हैं, CH3 है, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो ये एन क्या हो गया, एन नंबर पे एन से जुड़ा, इसलिए एन कर रहे हैं, ऐसे नहीं एन बार बार हल्का सा रिमाइंड करना है। एन का मतलब क्या है, इसका नंबर दे रहे हैं, एन पे क्या है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप किससे जुड़ा है, एन से, ये भी ग्रुप किससे जुड़ा है, एन से, तो इसलिए एन और इसको नाम क्या है, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल, 2 मिथाइल एक साथ लिखते हैं, ठीक है। चलिए बातें क्लियर होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें भी देखिए तीनों तरफ से नाइट्रोजन के 3 तरफ से आपका जुड़ा हुआ, एक इधर से जुड़ा है छोटका, एक इससे बड़का और ये एकदम सबसे बड़का, ठीक है, ऐसे करके जुड़ा। अब यहाँ पे ऐसे करके आपका जुड़ा हुआ है तो हल्का सा ध्यान देना है, क्या करना है कि दोनों तरफ में से किधर से नजदीक हो रहा है, इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट से या राइट से, दोनों तरफ सेम हो जा रहा है, जिधर से काउंटिंग करना आप कर दीजिए, 3 4 5 हो जा रहा है, ऐसे करके काउंटिंग हो जाएगा। अब 3 नंबर पे आपका देखिए n है, 3 नंबर पे n है, तो सबसे पहले बड़ा वाले को अल्केन नंबर एमीन के रूप में लिख दीजिए। टोटल 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन। कितने नंबर पे एमीन है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे, तो 3 पे एमीन हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे उसके बाद इसका काम अगर तमाम हो गया है तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखना इसका अगर नाम हम लोगों ने लिख लिया तो बच गया ये वाला और ये वाला ग्रुप। तो इसमें एक का नाम क्या है, इथाइल है, और एक का नाम क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में कौन आएगा, तो इथाइल आएगा। तो एन से जुड़ा है तो इसलिए क्या होगा, एन इथाइल, और इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल। तो क्या होगा, पेंटेन 3 एमीन। इस प्रकार से इसका नेमिंग हो जाएगा। तो बातें क्लियर होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का नेमिंग किस प्रकार से करेंगे वो चीजें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए अब आते, ये था अलिफेटिक के बारे में। अब देखते हैं हम लोग एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का नोमेनक्लेचर, ठीक है। एरोमेटिक के लिए, तो एरोमेटिक के लिए अगर प्राइमरी एमीन की बात करते हैं, प्राइमरी एमीन, एरोमेटिक के लिए प्राइमरी एमीन, दैट मीन्स क्या हो गया, बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में डायरेक्टली NH2 है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में अगर डायरेक्टली NH2 है तो यही क्या हो गया, आपका प्राइमरी एमीन है। एक ही एग्जांपल इसका रिंग वाले का,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। तो इसको क्या लिख देना, बेंजीन। तो बेंजीन लिखें, ई को साइलेंट रख रहे हैं, और इसके बाद इसका नाम क्या है, एमीन। तो बेंजीन एमीन लिख देना, बेंजामीन लिखा जाता है, बेंजीन एमीन बेंजामीन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका प्राइमरी एमीन का एरोमेटिक का नाम लिख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे फेमस नेम क्या है, एनिलीन। तो ये भी याद रख सकते हैं, ये फेमस नेम है, हर एक जगह पे क्वेश्चन में एनिलीन लिखा हुआ रहेगा। तो बेंजामीन तो इसको कहते हैं, लेकिन इसका फेमस नाम क्या है, एनिलीन है। तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं। बातें क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन, ठीक है, ये प्राइमरी एमीन के लिए हो जाता है। तो प्राइमरी एमीन, उसके बाद सेकेंडरी एमीन के लिए हल्का सा चलते हैं। सेकेंडरी एमीन में क्या चीजें होगा वो हल्का सा देख लेते हैं। सेकेंडरी एमीन, चलिए एरोमेटिक में ही सेकेंडरी एमीन के लिए हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी एमीन। ठीक है, टॉपिक है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या है कि आप देखिए, एक तरफ से जो नाइट्रोजन है ना, NH, उसके दोनों साइड कुछ ना कुछ, जैसे हो सकता है दोनों तरफ ऐसे, मतलब बेंजीन रिंग तो एक तरफ फिक्स है, हो सकता है दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो सकता है एक ही तरफ से बेंजीन रिंग हो। तो इसको क्या करना है कि एक तरफ तो बेंजीन रिंग फिक्स है, तो अगर इतना देखेंगे तो इसका नाम है क्या है, एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन। इतना का नाम आपका क्या हो जा रहा है, एनिलीन हो जा रहा है। तो इतना का हम लोग एनिलीन कहेंगे, इतने का। तो इसके बाद जो बचेगा वो क्या, उसका नाम क्या होगा, तो ये क्या है, मिथाइल। तो इसको क्या कर देंगे, एन पे अल्काइल है, तो एन पे क्या हो गया, मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन। तो इस फॉर्मेट में आपको नाम लिखना है, एन मिथाइल एनिलीन के फॉर्मेट में। बातें क्लियर हो रहा है। इसका नाम बेंजीन रिंग से अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो उसका नाम हो जा रहा है एनिलीन, वो लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद देखना है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर मिथाइल जुड़ा है तो मिथाइल लिख दीजिए, इथाइल लिखा है तो इथाइल दे दीजिए, या आपको बेंजीनेज जुड़ा है तो बेंजीन को फिर से लिख दीजिए फिनाइल। तो एन फिनाइल एनिलीन, इस टाइप में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए एक आध दो कंपाउंड को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि बेंजीन है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे NH है, इधर पे क्या हो गया, इधर पे चलिए C2H5 ले लिए। ठीक है, ये इसका नाम इतना का क्या है, एनिलीन है, एनिलीन। ये क्लियर है। इसका नाम क्या है, इथाइल। तो कितने नंबर पे इथाइल है, N नंबर पे इथाइल, तो N इथाइल एनिलीन। ठीक है, ऐसे करके इसका नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। बातें क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, हल्का सा नोट्स को भी बना लेते हैं। चलिए लिख देते हैं, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, इसमें प्राइमरी एमीन्स, अगर बेंजीन रिंग में NH2 तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजामीन हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकेंडरी एमीन में क्या करना है, सेकेंडरी एमीन में क्या लिखना है कि यहाँ पे देखिए, जो इसका यहां से यहां तक का नाम क्या लिखा आते हैं, एनिलीन। एनिलीन देखो लिखे, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्या है, एनिलीन। ठीक है, इससे जो जुड़ा है उसको क्या नाम दे देना है, एन पे अल्काइल दे देना है, जो भी रे अल्काइली के रूप में लिखना है। बेंजीन फिर से आ गया तो फिनाइल लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो एन मिथाइल एनिलीन, इसका हो गया एन मिथाइल, और ये एनिलीन। यहाँ पे देखिए दोनों बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, एनिलीन है। इसका नाम क्या है, अगर लटकने वाले के रूप में लिखते हैं तो क्या है, फिनाइल। तो एन फिनाइल एनिलीन। बातें क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं, एक और कंपाउंड का। तो देखिए यहां से यहां तक का क्या हो गया, एनिलीन। ये क्या है, इथाइल। तो एन इथाइल एनिलीन। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं सेकेंडरी एमीन का नाम किस रूप में, एरोमेटिक रूप में। अब देखते हैं इसके बाद एक और देखते हैं, यहाँ का लास्ट वन किसके रूप में, टर्सरी के रूप में। टर्सरी के रूप में इसका नाम किस रूप में लिखा जाएगा, टर्सरी। अगर टर्सरी एमीन आपके पास दे रहा है, कैसे, एरोमेटिक रिंग में टर्सरी एमीन। अब टर्सरी एमीन्स में देखिए, एक तरफ जो रहेगा वो बेंजीन आपका फिक्स रहने वाला है फिर से। ठीक है, एक तरफ हो सकता है, दूसरे तरफ, दो तरफ जो बच गया वो उस तरफ क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सेम या डिफरेंट। एराइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन रिंग, तीनों साइड हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि इतना जो आया इसका नाम आपको एनिलीन के रूप में लिख देना है। इसका क्या किस रूप में नाम लिख देना है, एनिलीन के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो इतना का नाम आपको क्या हो गया, एनिलीन। एनिलीन, LINE। ठीक है, एनिलीन। अब ये जो दोनों ग्रुप बच गया, इसका नाम क्या है, मिथाइल है। तो एन पे कितना मिथाइल है, एक और एक दो, तो दो का नंबर भी देना है, NN। ये क्या है, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, और फिर क्या लिख देना है, एनिलीन। ठीक है, ये चीजें क्लियर होता है।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद बातें क्लियर हो जाएगी। और भी टर्सरी एमीन का टॉपिक लगा दीजिए। इसमें देखिए अगर दोनों तरफ का अल्काइल जो इधर और इधर दोनों सेम रहे तो डाइअल्काइल एनएन डाइअल्काइल एनिलीन, इतना का एनिलीन हो गया और ये क्या हो गया एनएन डाइअल्काइल एनिलीन। अगर दोनों ये चीज़ें दोनों डिफरेंट हो जाए, ये वाला दोनों डिफरेंट हो जाएगा तो एन अल्काइल एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंपाउंड का नाम लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक, यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, यहाँ CH3 है, इधर CH3 है, तो NN दोनों क्या है मिथाइल है, तो NN डाइमिथाइल, फिर क्या हो गया एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। और इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जा रहा है नया वन कंपाउंड, तो देखिए यहाँ पे क्या है इधर CH3 है, इधर C2H5, तो यहाँ पे देखिए ये तो इतना तो नाम हो गया एनिलीन, चलो एनिलीन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये इथाइल है और ये क्या है मिथाइल, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे एन करके, तो ये क्या है एन इथाइल, इधर वाले का एन इथाइल, इधर वाले का एन मिथाइल, फिर क्या हो गया एनिलीन। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है कि आपका इस प्रकार से कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे अगर बात करें तो ये वाले कंपाउंड का हम लोग नाम हो गया एनिलीन, हो गया। यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ा है, इसका नाम फिनाइल है, इसका नाम मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल लिख दीजिए एन मिथाइल इसका पहले, इसके बाद एन फिनाइल एनिलीन। अल्फाबेटिकल लिखना है, यहाँ बड़ा और छोटा देख के नहीं लिखना है, पहले अल्काइल के रूप में कैसे लिखना है अल्फाबेटिकल रूप में आपको लिख देना है। इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर पूरा क्या होता है कंप्लीट होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन आज देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ऐसे करके CH3 CH है, CH2 और यहाँ पे CH3 है। पहला क्वेश्चन ये हुआ, यहाँ पे क्या है NH है, यहाँ पे क्या है NH और यहाँ पे क्या है C2H5। इस कंपाउंड का नाम कमेंट करना है। ठीक है, एक कंपाउंड ये है लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा एक और कंपाउंड है, चलिए एक और कंपाउंड दे रहे हैं। एक कंपाउंड ऐसा है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N है, इधर भी बेंजीन रिंग है और इधर भी क्या है बेंजीन रिंग है, तीनों तरफ से बेंजीन रिंग आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए बेंजीन रिंग देते हैं फिर से, ये तीनों तरफ से बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, दोनों का क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का नाम कमेंट कीजिएगा, दोनों का नाम कमेंट करना अगर आपको बातें समझ में आया तब। नहीं समझ में आया तो उसको फिर से वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आया, तो उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये चीजें अब क्लियर होता है तो आगे चलते हैं, क्या किसके बारे में डिस्कस करते हैं, एमीन्स के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि अब एमीन्स का जो है वो आइसोमरिज्म को हम लोग टॉपिक लगाएंगे, आइसोमरिज्म ऑफ एमीन। आइसोमरिज्म होता क्या है, ठीक है, आइसोमरिज्म ऑफ एमीन। तो आइसोमरिज्म का मतलब ही है कि क्या कि जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन सेम क्या होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे आइसोमरिज्म के नाम से जानेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा डिफरेंट, दैट इज नॉन एज आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एमीन्स होता है तो एमीन्स कितने प्रकार के आइसोमरिज्म को फॉलो करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमरिज्म में कौन सा आइसोमरिज्म करता है, तो सबसे पहला जो आइसोमरिज्म होता है वो चेन आइसोमरिज्म होता है। चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, कम से कम ये तो 4 कार्बन लेके चलता है, कम से कम 4 कार्बन लेता है, उससे कम कार्बन में ये काम करता नहीं है। तो ये क्या करता है कि चेन आइसोमरिज्म का मतलब कि कार्बन चेन में ही ये चेंज कर देगा। जैसे ये सीधा सीधी अगर मान लिया जाए कि ऐसे लगा है, यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया। अगर इसका आइसोमरिज्म हम लोग को लिखने के लिए कहेगा तो ये कार्बन जो चेन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी में हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक ऐसे करके लटका दिए, यहाँ पे NH2 ग्रुप कर दिए, तो ये क्या हो गया चेन में ही चेंज। जो तो क्या करना है कि सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर चेन में ही चेंज, ये देखो कितने कार्बन का चेन हो रहा था, 4 कार्बन का सीधा नॉर्मल चेन, नॉर्मल के रूप में। ये देखिए ये कितने कार्बन का 3 ही का चेन हो गया, ये किस रूप में आइसो के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो चेन में चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो यहां पे ये चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि यहीं पे ध्यान देना है कि दूसरा क्या कहता है कि अगर ये कहता है कि दूसरा जो होता है वो पोजीशन आइसोमरिज्म होता है, पोजीशन। तो पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन कहता है, तो पोजीशन के लिए कहता है कि आपके जो चेन होगा, जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 ऐसे करके ले रहे हैं, कम से कम ये 3 कार्बन में भी काम चला लेता है।
तो 3 कार्बन लिए, तो इसमें क्या किया कि एक बार मान लेते कि यहाँ पे अगर जोड़ दे रहा है कि चलो यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखिए कितने नंबर पे ये NH2 ग्रुप जुड़ा है, 1 नंबर पे, 1 2 3 4 ऐसे करके जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन का नंबर हो गया, ठीक है, 1 नंबर, ठीक है। अगर इसी को देखते हैं दूसरे वे में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यही है 1 2 3 4 का, अब यहाँ पे जोड़ दिए NH2 को, तो देखिए पहले कितना कार्बन में था, 1 में, अभी क्या हो गया 2 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में ही अगर चेंज कर दे रहे हैं, इसके पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, इसके पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, पहले 1 नंबर पे था, अब कितने नंबर पे चल गया, 2 नंबर पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म के नाम से जानेंगे। किस केस में, एमीन के केस में। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टॉपिक लगा सकते हैं, क्या, आइसोमरिज्म ऑफ एमीन। आइसोमरिज्म ऑफ एमीन जो होते हैं फ्लोइंग टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले किसका दिया हुआ है, तो यहाँ चेन आइसोमरिज्म के रूप में हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। कार्बन कितना होना चाहिए, 4 कार्बन आपका होना चाहिए, तो C4H9NH2 ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, NH2 को सबसे लास्ट में लगा दिए, और चेन में देखो, अगर ये चेन लंबा चेन नॉर्मल चेन था, अगर यहाँ पे क्या किए, चेन में ही उतने कार्बन का सेम चेन है, लेकिन यहाँ पे चेन में क्या किया, डिफरेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया, आइसो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर नाम लिखना चाहेंगे तो 4 कार्बन को ब्यूटेन, कितने नंबर पे, एमीन है, 1 एमीन हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ब्यूटेन ना हो के लंबा चेन 3 कार्बन का हो गया, तो प्रोपेन 1 एमीन, तो देखो 2 मिथाइल आके लटक गया, तो लटक गया कौन, कार्बन चेन ही, तो इसमें क्या कहेंगे, चेन आइसोमरिज्म आपका हो जा रहा है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या कहता है कि आपका कम से कम कार्बन 3 होना चाहिए, चलिए 3 ले लिए हम लोगों ने, तो 3 कार्बन का क्या कर रहा है कि NH2 का ही पोजीशन, तो देखो इसका अगर कार्बन का नाम लिखेंगे तो कितना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन पे, एमीन कितना नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 एमीन हो गया। लेकिन अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो जा रहा है, तो ये 3 ही कार्बन का है, लेकिन कितने पे एमीन जुड़ा है, 2 पे, तो प्रोपेन 2 एमीन हो गया, मतलब पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप का वो चेंज हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन एमीन, मतलब सिंपल सा क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म के नाम से जानेंगे, ठीक है। थर्ड वन चलते हैं, नेक्स्ट वन जो है वो क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लगाना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, थर्ड नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर देता है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स जो है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, तीनों एक दूसरे का ही क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या है, टर्सरी, ये तीनों क्या है, एमीन ही एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या लिखते हैं, चलिए आप यहाँ पे आ गया एक एग्जांपल C3H7NH2। तो देखिए इसको नॉर्मल केस में लिखे तो कितना डिग्री एमीन हो गया, 1 डिग्री एमीन। इसको हल्का सा क्या किया कि एक कार्बन को इधर आके लटका दिए, 2 को इधर लटका दिए, ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन। ये क्या है, तीनों तरफ एक एक कार्बन, 3 कार्बन था, टोटल कार्बन 3 को तीनों तरफ लटका दिए, 3 डिग्री एमीन हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि एमीन ही एक दूसरे का क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अगर कर देते तो ये क्या है कि खुद का क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं, लास्ट वन, मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म में क्या कहता है, हल्का सा ध्यान देना आपको। मेटामरिज्म जो होता है ना, इसमें सिर्फ क्या होगा कि वैसा कंपाउंड भाग लेगा जिसमें क्या हो कि दोनों तरफ ओपन होना चाहिए। जैसे यहाँ NH ले लेते तो NH के दोनों तरफ क्या है, डाइवेलेंट है, तो डाइवेलेंट दोनों तरफ लटकने वाला रहेगा, तो वही क्या लेगा, भाग लेगा आपका मेटामरिज्म। जैसे हम लोग लेते थे CO कीटोन वाला, या लेते थे ईथर वाला, या लेते थे ईस्टर वाला, तो यही सब क्या होता था, मेटामरिज्म में भाग लेता था। इसी तरह से यहाँ पे क्या लेगा कि 1 डिग्री और 3 डिग्री नहीं लेके कौन सा लेगा, सेकेंडरी एमीन जो है वही भाग लेगा, NH2 वाला ही क्या करेगा, आपका मेटामरिज्म में भाग लेगा। अब मेटामरिज्म होता क्या, कंडीशन तो बता दिए कि जिसमें डाइवेलेंट होगा वही भाग लेगा मेटामरिज्म में। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो मेटामरिज्म होता है, मेटामरिज्म कहते हैं किसे, तो मेटामरिज्म क्या कहता है कि जो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप का साइज है ना, यहाँ देखिए 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो अल्काइल ग्रुप के साइज में चेंज करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला सब सेम रहेगा, बट अल्काइल ग्रुप के साइज में अगर चेंज कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामरिज्म। देखिए यहाँ पे 1 था, इधर क्या था, 3 था, 1 था, 3 था, यहाँ पे क्या कर दिए, 2 और 2 कर दिए, तो ये क्या हो गया, आपका हो गया क्या, मेटामरिज्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। जहां पे दिक्कत हो वहां पे क्या करना है आपको, क्या करना है, कमेंट करना है
तो क्या करना है, थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे हो गया क्या, ये अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्या हो कि आप लोगों को भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। नहीं तो ऐसे करेंगे कि आज इग्नोर करेंगे, ये वीडियो नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट होते होते आपका बहुत सारा वीडियो हो जाएगा, तो आप देख भी नहीं पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी एक दिन में क्लियर नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डेली लेना है। इसलिए क्या करना है कि डेली पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, डेली पढ़िए। ठीक है, थैंक्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।